देश में इंडिया और भारत शब्द को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद उत्पन्न कैसे हुआ। क्या भाजपा संविधान से इंडिया शब्द को हटाने जा रही है? क्या भाजपा इंडिया गठबंधन से इतना डर गई है? इन सारी चीजों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार ये ट्रेंड किया जा रहा है कि अब इस देश का नाम बदल के भारत रख दिया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल ये समझना होगा कि ये पूरा मामला सुर्खियों में कैसे आया। भारत पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, जो 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर के देश दुनिया भर से तमाम लोग जो है भारत पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर की रात्रि का डिनर को लेकर के देश के अलग अलग नेताओं को आमंत्रण पत्र भेजा, जिसमें भाजपा के ही नेता धर्मेंद्र प्रधान को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस आमंत्रण पत्र को सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया। साथ ही साथ भारत शब्द पे कहीं ना कहीं उन्होंने जोर देने की कोशिश की, जिसके बाद ही यह पूरा विवाद उत्पन्न हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या लिखा वो सुनिए। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता जय हो, #प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यह आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हुए लिखा कि अच्छा, इस बात में सच्चाई है, क्या अब इस देश का नाम भारत कर दिया जाएगा, इंडिया शब्द को संविधान से हटा दिया जाएगा। जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता चला गया, लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। देश का नाम भारत हो या फिर इंडिया हो, पक्ष के लोग भारत को लेकर के ट्वीट कर रहे थे, तो वहीं विपक्ष के लोग जो है वो इंडिया ट्वीट कर रहे थे। हालांकि इस बीच जो है और भी कई सारी चर्चा जो है वो सुर्खियां बनी, जैसे संसद सत्र जो विशेष बुलाया गया है, क्या उसमें इंडिया शब्द को लेकर ही चर्चा होगा? क्योंकि इससे पहले तक जो है यह कयास लगाया जा रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के विशेष संसद सत्र बुलाया गया है, उसमें इन बातों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा इंडिया शब्द। अब सबको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द को हटाने जा रही है। लेकिन क्या इतना आसान होगा संविधान से इंडिया शब्द को हटाना, संविधान संशोधन करना? और कितने जगह से इंडिया शब्द को हटाया जाएगा? देश की अलग अलग कितनी सारी संस्थाएं हैं जो इंडिया नाम से शुरू होती है। इसरो, आई से वहां भी इंडिया है, IIT वहां भी इंडिया है। कितने जगह से भाजपा इंडिया नाम का संशोधन करेगी? हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब इंडिया और भारत को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ हो। 2016 में भी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया शब्द को हटा करके भारत शब्द जोड़ा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत भी बोल चुके हैं कि इंडिया शब्द हटा करके भारत शब्द जोड़ा जाना चाहिए। उनका भी आज वीडियो काफी वायरल हो रहा था। लेकिन आज इंडिया और भारत शब्द को लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है, क्यों इतनी ज्यादा सुर्खियां बन रही है? आपको मालूम होगा कि कुछ महीने पहले ही देश की लगभग सारी विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया, जिसका नाम दिया गया INDIA। हाल के दिनों में मुंबई में एक मीटिंग भी आयोजित की गई थी। आपने कई बार विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह बोलते हुए सुना होगा कि भाजपा अब इंडिया नाम लेने से भी डर रही है, भाजपा को अब इंडिया नाम लेने से भी डर लग रहा है। उसके बाद जब ये आमंत्रण पत्र वायरल हुआ, उसके बाद से ही इंडिया और भारत का जो विवाद है, जो सुर्खियां हैं, वो बनना शुरू हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया। जयराम रमेश ने लिखा कि खबर सचमुच सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है। उन्होंने आर्टिकल का भी जिक्र किया। आर्टिकल आपको मालूम हो कि संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, यानी इंडिया ही भारत है। उसके बाद आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज गठबंधन का नाम इंडिया है तो भारत किया जा रहा है, अगर कल को गठबंधन का नाम भारत कर दिया जाएगा तब भाजपा क्या करेगी? किस तरह से भाजपा जो है वो संविधान को खतरे में डाल रही है। यह देश 140 करोड़ लोगों का है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। भाजपा के भी कई नेताओं ने कहा कि इंडिया जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ एक गाली है, जिसको बदल देना चाहिए। कई नेताओं ने कहा कि इंडिया शब्द हटाने को लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है, ये कोई पहली घटना नहीं है। भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर इंडिया की जगह भारत लिख ही दिया गया तो क्या दिक्कत आ गई, इंडिया भारत बराबर है, तो ऐसे में फिर विपक्ष इसे मुद्दा क्यों बना रहा है? अब समझिए कि कैसे हुई भारत और इंडिया शब्द की उत्पत्ति। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है।
भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषिदेव के पुत्र भरत से जुड़ती है। यानी कि कई पुराणों में कहा गया है कि ऋषिदेव रहे और उनके बेटे रहे भरत, वे चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चहुँ दिशाओं में फैला था। उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, फग्यूल, तेन्युजू जैसे कई सारे नामों से पुकारा जाता रहा है। इधर कई इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए थे तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे सौ का उच्चारण ह किया करते थे। इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप से पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। यहाँ तर्क यही था कि भारत में रहने वाले वासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को हिंदुस्तान कहा गया। वहीं कुछ इतिहासकारों ने कहा कि सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यहाँ इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा रही है जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी। अब देखना होगा कि इंडिया और भारत शब्द का सियासी घमासान कब रुकता है, कब भाजपा इस पे अपना स्टैंड क्लियर करती है, या फिर विपक्ष जो है किस तरह से आगे भारत और इंडिया शब्द को लेकर के भाजपा को घेरती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।